हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल काकाज़ गार्डन। अभी ये जैसा कि अगस्त चल रहा है, आज अगस्त की 20 तारीख हो चुकी है और मैं अपने रोज़ेज़ की कुछ मेंटेनेंस करने लगा हूँ। ये अगस्त का महीना जो है, ये रोज़ेज़ की मेंटेनेंस के लिए, इसको नए मौसम के लिए तैयार करने के लिए परफेक्ट मंथ है। आप अगस्त ख़त्म होने से पहले पहले इसे आप कर दो तो देखना कि अगले सीज़न में कितनी जल्दी आपके फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे और सीज़न एंड होने तक आपका प्लांट भी ग्रो कर चुका होगा और आपकी फ्लावरिंग भी प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अपने तैयार किस तरह से करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूँ। एक्चुअली मेरे पास ये बहुत सारे प्लांट्स होते थे यहाँ पे इस सेक्शन में, कुछ नीचे भी हैं लेकिन इस सेक्शन में मेरे तकरीबन कोई 8-10 कलर तो होते थे, जिनमें से करते 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 बस सिर्फ इतने ही बचे हैं। कुछ मैंने खुद से ख़त्म कर दिए क्योंकि वो कलर रिपीट हो रहा था एक इसमें, तो वो फिर मैंने खुद ख़त्म कर दिया। और एक जो था वो मेरे 2-3 जो थे वो मेरे खुद ही मर गए पिछले सीज़न में। कुछ उसको पेस्ट अटैक हुआ, मुझे उसको करने का स्प्रे करने का टाइम नहीं मिला और वो फिर उस वजह से मेरे प्लांट ख़त्म हो गए। फिर मैंने नए भी नहीं लाया, मुझे कुछ उस तरह से नहीं टाइम मिल रहा था। तो अभी इस सीज़न में मैं कह रहा हूँ कि कुछ इनका ना मैं करूँगा, कुछ नए भी लाऊंगा और ये जो पुराने वाले हैं इनको भी ज़रा मैं अच्छे से करके करूँगा। तो गर्मियों में क्या था इनका कि इसको मैंने हाफ डे सन में रखा हुआ था। पहले तो मैंने जब बहुत ज़्यादा जून जुलाई था तो जब तो मैंने इसे रखा हुआ था ग्रीन नेट में रखा हुआ था, और फिर बाद में मैंने इसको अभी जब बरसात स्टार्ट हुई है जुलाई में ही, जुलाई अगस्त में, फिर मैंने इसको हाफ डे सन में रख दिया और अभी जबकि यहीं पे पड़े हुए हैं और अभी मैं इनकी मेंटेनेंस करके इनको फुल सन में शिफ्ट कर दूंगा। अब ये कुछ 4 कलर्स हैं मेरे पास। ये सारी गर्मियाँ इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स आते रहे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई ना तो इनके ये डेड हेडिंग की है, ना ही मैंने इसकी कुछ प्रूनिंग किया है, कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई फर्टिलाइजर दिया, बस पानी दे के भाग के नीचे। गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी। और देखो इस पे इसी तरह से थोड़े ऐसे ऐसे फ्लावर्स इस पे आते रहते हैं। ये तो बर्ड देखो किस तरह से है। और ये एक कलर है, ये शायद पिंक में है, और एक ये वाइट वाला है, ये इस तरह से इसके ऊपर भी बस ऐसे ही फ्लावर्स आते रहते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, इन्हें फर्टिलाइजर भी नहीं दिया, बस पानी दिया मैंने और गर्मी से बचाया है मैंने, और अभी ये मेरी गर्मियों में सर्वाइव कर चुके हैं। और अभी मैंने इसका क्या करना है कि एक तो मैंने इसका ये जो नीचे से सकर्स निकल रहे होते हैं इसके लाइक दिस, इस तरह से, ये रोज के ही सकर्स हैं, ये ऐसे, इनके लीफ भी जो है ये शक्कर का है, ये इस तरह से। तो इनके लीफ भी रोजेस जैसे ही होते हैं लेकिन आपने इनको हटा देना होता है। अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो ये आपका मेन प्लांट जो है, यहाँ पे इसकी एनर्जी, ये मेन प्लांट है। ये देखो कितने सारे सक्कर्स इसमें से निकल रहे हैं, वो देखो वहाँ पे। अगर आप इस सक्कर्स को नहीं हटाते हो तो ये मेन प्लांट की एनर्जी जो है कंज्यूम करते रहते हैं, तो आपका मेन प्लांट उस तरह से ग्रो नहीं करता, उस पर उस तरह से फ्लावरिंग नहीं होती है, और ये बस इसी तरह से फजूल की लंबी लंबी सी डंडियाँ ग्रो होती रहती हैं। ये देखो इसी तरह से बस ऐसे ये लंबी सी होती जाएगी। मैंने एक दफ़ा कहा कि इसको मैं करके देखता हूँ कि ये मैक्सिमम कितनी लंबी होती है और इसमें फ्लावर्स आते हैं कि नहीं आते हैं। वो तकरीबन मेरे को 5 फुट लंबी ये इस तरह से सक्कर हो चुका था इसका, लेकिन कोई फ्लावर नहीं आया था, कोई इवन ब्रांचेस भी डेवलप नहीं होती हैं। एक लंबी सी जो नीचे डंडी आ रही है उस पे इसी तरह से ये लीफ निकल रहे हैं और इसी तरह से ये डंडी लंबी होती जाएगी। ना तो वो ब्रांचेस निकल के एक्सपैंड होता है, कुछ भी नहीं होता, बस इसी तरह से वो बढ़ता जाता है। तो ये आपको सक्कर जिसके रिमूव करने हैं, अब जिस भी प्लांट के निकल रहे होंगे। और दूसरा, इसमें कुछ बहुत सारी वीड्स भी निकल रही हैं ये इस वाले पॉट में, और जिसमें निकल रही हैं उनको मैंने क्लियर करना है। और फिर बाद में मैंने इसकी हार्ड वाली प्रूनिंग करनी है। हार्ड वाली प्रूनिंग लाइक, एक तो ये देखो प्लांट की थोड़ी लेंथ जो है वो मैं इक्वल कर दूंगा। इस वाले प्लांट की देखो ना वो डंडी लंबी सी हो रही है और ये एक ही इसमें ये आ रही है और वो काफ़ी लंबी सी हो रही है, तो इसको मैं ऊपर से जो है ज़रा हाइट इसकी रख के जितनी मुझे चाहिए वो कर दूंगा। और दूसरा ये इसकी जो बारीक, एक तो ब्रांचेस इसकी कुछ सूख भी जाती हैं इस तरह से ऑटोमेटिकली, ये नेचुरल है, सूखना ही होता है इसकी कुछ ब्रांचेस ने, तो वो ऐसा जो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा ये इसमें जो बारीक ब्रांचेस आ रही हैं ये इस तरह से, ये जो बारीक ब्रांचेस आ रही हैं ये सारी मैंने काट देनी है। उसमें हाली था उसमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ होंगी इस तरह से बारीक ब्रांचेस, ये यहाँ पे ऊपर टिप में ही मोस्टली होती हैं। नीचे वाली ब्रांचेस तो फिर उस तरह से थोड़ी मोटी हो जाती हैं, तो मोटी ब्रांच के ऊपर जो नई ब्रांच भी आगे से निकलेगी या मोटी ब्रांच के ऊपर जो फ्लावर्स भी आएंगे वो भी आपके अच्छे और बड़े साइज़ के होंगे। और नई ब्रांच, मोटी ब्रांच के आगे से भी जो नई ब्रांच निकल रही होगी वो भी आपकी मोटी होगी। बारीक ब्रांच से आगे जो ब्रांच निकल रही होगी वो भी उस तरह से बारीक ही होगी, उसके ऊपर फ्लावर्स भी छोटे आएंगे और फ्लावर्स उस पर कम भी आएंगे। तो इसलिए आपने मोटी ब्रांचेस रखनी है और बारीक सी सारी ब्रांचेस इसमें से रिमूव कर देनी है। और अभी ये सारा कुछ करके तो फिर मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो अभी मैंने एक प्लांट की आधी सी प्रूनिंग की है, मैंने कहा साथ में आपको दिखा भी दूँ, थोड़ा बता भी दूँ। ये जो सबसे हैवी वाला प्लांट था देखो मैंने उसके कितने सारे लीफ उतार दिए, अब ये बाकी होने वाले हैं। तो आपने ब्रांचेस काटते वक्त डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि हम सारा प्लांट अपना काट देने लगे हैं। प्लांट के लिए अच्छा है
प्लांट की सेहत के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है कि आपको ज़्यादा फ्लावर्स, अच्छे वाले फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब ये थोड़ा हल्का हुआ है तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि इसमें एक्चुअली चल क्या रहा है। एक तो इसमें ये देखो कि ये ड्राई ब्रांच ये इस तरह से ये बिल्कुल सूख चुकी है। इसको हम ऐसे करने से देखो ये टूट गई है, ये हो गया। और इसमें ये देखो बारीक ब्रांच ये इस तरह से है, ये इस बारीक ब्रांच को भी यहाँ से काट देंगे, ये ऐसे। ये वाली भी एक बारीक लग रही है, इसको भी काट देंगे। ये यहाँ से एक ड्राई हो रही है, इसको भी काट देंगे। ये वाली भी एक मुझे बारीक लग रही है, इसको भी काट देंगे ऐसे। और भी आपको जो जो बारीक लग रही है, ये यहाँ से एक मुझे बारीक लग रही है, इसे भी काट देंगे। तो ये कुछ इतना सा मैंने रहने दिया प्लांट। अभी भी इसमें कुछ मुझे ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो बख्श देते हैं उन्हें। ये इस तरह से ये मेरा प्लांट अब तैयार हो चुका है, ये ऐसे। और इसी तरह से ये बाकी सारे भी करके तो फिर मैं दिखाता हूँ जी। इस तरह से इनकी प्रूनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये कुछ इतने सारे लीव्स और ब्रांचेस मैंने इसकी हटा दिए। जो लीव्स मोटी ब्रांचेस के साथ अटैच हैं वो आपने नहीं हटाने हैं, सिर्फ बारीक वाली ब्रांचेस हटानी है। फिर जो लीफ उनके साथ होंगे सिर्फ वही वाले उतरेंगे। ये जो लीफ इसके साथ लगे हुए हैं ये फिर आगे अपना फूड प्रोसेसिंग में काम करते रहेंगे। अच्छा, तो अभी मैं इसको अभी मेरा ये जो एरिया था यहाँ पे हाफ डे सन आता है, तो अभी मैं इसको फुल डे सन वाली लोकेशन पे मूव करा के तो फिर मैं दिखाता हूँ। फिर बाकी बातें इसकी जो हैं आगे विंटर केयर की बातें वहीं पे करते हैं। इस तरह से मैंने इन्हें यहाँ पे सेट किया, ये ऐसे। और हाँ, इनकी गोडी भी करेंगे। मैं तो कुछ ज़्यादा गोडी नहीं करता हूँ, कुछ लोग तो बहुत बहुत ज़्यादा गोडी करते होते हैं, हर महीने कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे पास तो क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं यही इस तरह साल में जब एक दफ़ा इनकी मेंटेनेंस करनी होती है, एक या दो दफ़ा, एक दफ़ा ये सर्दियों से पहले कर दी और एक दफ़ा गर्मियों से पहले कर दी, बस इस तरह से। कुछ ज़्यादा नहीं मैं करता होता हूँ, तो वो भी इनके लिए ठीक रह जाता है। ये ऐसे बस सॉइल को ऊपर से हल्का हल्का सा लूज़ कर देंगे, ये इस तरह से। अच्छा, और अभी अगर इनकी विंटर केयर की बात की जाए तो अभी अगस्त से ही आप इनको सितंबर अक्टूबर में भी अगर चाहें तो इनको फुल डे सन में मूव करा दें। लेकिन ये जो इनकी प्रूनिंग वाला ये जो प्रोसेस है ये आप अक्टूबर में ही करें। और फुल डे सन में रखने वाला जो है वो फिर आप अपने एरिया के हिसाब से देख लो। सितंबर में नहीं तो अक्टूबर तक आप इन्हें फुल डे सन में मूव करा दो, अगर तो आपके इस तरह से पॉट्स में लगे हुए हैं। अगर ग्राउंड में लगे हुए हैं तो खैर वो तो ठीक रहते हैं, उनको ऐसा कोई इशू नहीं होता है। और पानी आपने उसी तरह से रखना है जब आपकी सॉइल ड्राई हो, जब भी आपने नेक्स्ट वाटर इसमें देना है। सर्दियों में क्योंकि धूप वैसे भी कम ही निकल रही होती है, तो पानी इतनी जल्दी ड्राई नहीं भी होता है। तो कभी कभी तो एक हफ्ता जो है वो ड्राई नहीं होता है, तो एक हफ्ते बाद आप इसको पानी दो। आपने बस सॉइल को देखना है, जब इसकी सॉइल आपको ड्राई लगे, जब आप फुल ड्राई होने से पहले ही आपने इसमें पानी डाल देना। ये नहीं कि पूरा ड्राई होने का वेट करना है, ये ना कि प्लांट ही आपका ऊपर से सूख जाए। और धूप का भी हो गया, पानी का भी हो गया। और फर्टिलाइज़र पे मेरी पहले से भी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। मैंने पिछले साल एक पूरा सीज़न किया था इसके ऊपर 6 एपिसोड्स का, वो आप देख लेना, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अभी अगर मैं थोड़ा सा बता दूं फर्टिलाइज़र का, तो आप इसमें NPK डाल सकते हो, बैलेंस्ड NPK 20-20-20 वाला भी डाल सकते हो। P और K की रेशो ज़्यादा वाला भी आप इसमें डाल सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे एक 5, 15, 45 वाला NPK मिलता है, उसमें P और K की रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन ऐसा जो उसे ना भी मिले तो वो इधर उधर से उसकी पूरी हो ही जाती है जब हम काऊ डंग वगैरह डालते हैं। और बनाना पील्स इसके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। रोज़ इसके लिए चाय पत्ती इसके लिए बहुत अच्छी है। चाय जैसे आप रोज़ाना बनाते हो, पत्ती को आप हल्का सा पानी के साथ करके रिंस और आप इसमें डाल दो ड्राई करके, वो इसके लिए बहुत अच्छी है। फ्लावरिंग उसके साथ बहुत अच्छी आती है रोज़ इसमें। और बाकी भी जितने भी आपके फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनमें चाय पत्ती बहुत अच्छी रह जाती है। मैं तो रोज़ में मोस्टली, क्योंकि इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, तो मेरा कोशिश होती है कि मैं बस रोज़ में डालूँ ताकि रोज़ मुझे अच्छे से देखने को मिले। और बाकी बनाना पील्स, सर्दियों में बनाना पील्स अब सारी गर्मियाँ जमा करते जाओ अपने, जो भी आपके बनानास आ रहे हैं घर पे उसके छिलके जमा करते जाओ। और या फिर उन्हें ड्राई कर लो, धूप भी गर्मियों में काफ़ी होती है, तो वो फिर आप क्रश करके इसमें डाल सकते हो। और अगर आपके फ्रेश अगर आप डालना चाहते हो तो हल्का हल्का उसे चॉप करके छोटा छोटा सा वो आप इसको चॉप पीसीस भी उनके पील्स के डाल सकते हो। पानी में डिप करके उसका जो टी बना के, बनाना पील्स की टी बना के वो भी इसमें कर सकते हो। बनाना पील को भी यूज़ करने के
बहुत से तरीके हैं, मेरी पहले से भी बनाना पील्स पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो कि किस किस तरह से हम बनाना पील्स को यूज़ कर सकते हैं स्पेशली रोजेज़ के लिए। और आप रोजेज़ का फर्टिलाइज़र जितना अच्छा रखोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें ग्रोथ भी अच्छी नज़र आएगी और उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें फ्लावर्स भी अच्छे आएंगे। और फिर अब भी जैसा कि आगे फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आपका जैसे ही फ्लावर खिल के ख़त्म हो जाए आपने फ़ौरन उसे डेड हेड कर देना है, पत्तियां गिरने का वेट नहीं करना है। या तो जैसे वो खिल रहा है तो मैं तो यूँ करता हूँ कि काट के उन्हें अपने बेडरूम में जाके पानी में डाल के डिस्प्ले कर लेता हूँ, वो तो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। और सर्दियों में तो रोजेज़ की कट लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, लाइक आपका 2 हफ्ते तक भी एक कट फ्लावर आपका सर्दियों में रह जाता है अगर आप उसको पानी में डाल के रख लेते हो। अगर आप बर्ड भी डाल के रख लेते हो तो वो बर्ड भी आपका पूरा खिलता है और फिर भी वो काफ़ी दिन रहता है। तो मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह प्लांट के पास आके बैठना छत पे कुछ इस तरह का नहीं होता है कि बंदा बैठे। सर्दियों में वैसे भी ठंड होती है तो कमरों में ही ज़्यादा बैठना होता है, तो वो फिर मस्त ऐसे काट के रख लेता हूँ। और जब अगर आपने काटा नहीं भी है फ्लावर को, तो आप जैसे ही फ्लावर आपका खराब होने लगे, सूखने लगे, उसके पत्तियों का कलर जो है वो ब्राउन होने लगे, तो आप उसको काट दो। और उसके साथ ये होगा कि आपके नेक्स्ट फ्लावर्स जो हैं उनको इनकरेज मिलेगा। ये कि अब पुराना फ्लावर आप लगा रहने दोगे तो कभी कभी उसमें सीड्स भी बनने लग जाते हैं, तो वो फिर उसके साथ आपके नए फ्लावर्स आने वाले डिस्टर्ब होते हैं, उनको उस तरह से एनर्जी नहीं मिलती है, वो सारी सीड्स बनाने में प्लांट लगा देता है। तो ये इस तरह से था रोजेज़ का। और अभी मैंने कहा कि बता दूं थोड़ा, जो कि जिन लोगों को थोड़ा माइंड में नहीं भी रहता है ना, कुछ बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं या जिनको नहीं भी पता होता, फर्स्ट टाइम होता है जिनके लिए, तो उनको भी थोड़ा हो जाए कि जी हाँ सीज़न अभी आ चुका है, तो फ़ौरन से अपना रोजेज़ का प्रूनिंग वाला काम जो है वो कंप्लीट कर लो, ताकि आपका आगे वाला जो सीज़न है रोजेज़ का वो बहुत अच्छा गुजर सके। तो बाकी रोजेज़ पे मेरी पहले से जो डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं, आप वो भी एक दफ़ा देख लेना, जिनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रोजेज़ का या जिनको रोजेज़ बहुत टफ लगते हैं। नो डाउट रोज़ एक बहुत टफ प्लांट है और उतना ही ईजी प्लांट है रोज़ ये, अगर आपको इसकी थोड़ी सी लॉजिक की समझ आ जाती है तो अगर आप मेरी वो वाली पुरानी वीडियोस देख लेते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर जो भी आपकी कोई डिफ़िकल्टी, जो भी आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है वो उसमें भी कंप्लीट होने। अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या उस पर कोई कभी सेपरेट से डिटेल्ड वीडियो मैं उस पर बना दूंगा, ताकि आपके आंसर का डिटेल्ड क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर आपको मिल सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।